हय्या अलल फलाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैल फ़िन नहार व तूलिजुल नहार फ़िल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैरि हिसाब। मोहतरम सामीन किराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तारीख़ और उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ का जो है 5वां लेक्चर होने जा रहा है। और इंशाअल्लाह हम कोशिश में है कि 1 साल के अंदर अपने साथियों को इस्लामी तारीख़ से रोशनास कराएं। और 1400 साल की तारीख़ आपके सामने पेश होनी है। और इंशाअल्लाह हम 14 लेक्चर में जो है पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को 80% जो है समझ में आ जाए। तो ये एक लेक्चर में 100 साल की तारीख़ एवरेज बन रहा है। और मैं जितना असेसमेंट किया तो मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें कामयाबी मिलेगी। इसी तरह से जो है 1 साल जो है तारीख़ पे हम लेक्चर लेंगे, फिर इसके बाद जो है पॉलिटिक्स पे लेक्चर लेंगे, फिर ज्योग्राफ़ी पे लेक्चर लेंगे। इस तरह जो भी जो है जनरल स्टडीज़ है उसमें हमारे सारे साथी अप टू डेट रहने चाहिए। दीन के साथ साथ जो है जनरल स्टडीज़ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ताकि जो है चाहे दीनी बात हो या दुनियावी बात हो, आप हर मामले में उम्मत की रहनुमाई करने के लायक बन सकें। तो हमारी यही कोशिश है। मैं भी स्टडी करता हूँ और मैं अपने साथियों को भी बोलता हूँ कि आप इस तरह से इल्मी लिहाज से जो है आगे रहेंगे, तभी लोग आपकी बात मानेंगे। और आज का जो दौर है वो वन साइडेड दौर नहीं है कि हम दीन के पढ़ने वाले हैं, हम दुनिया के पढ़ने वाले हैं। इल्म आप एक मोबाइल में जमा हो गया है तो अब ये इसका हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है, बस आपका काम मेहनत करना है और अटेंशन देना है। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा मकसद में कामयाब करे। तो आज हम शुरू करते हैं उम्मत मुस्लिमा की तारीख़। और यहाँ पे जो मैं स्टाइल अपनाया हूँ कि रिवीज़न के ज़रिए से आपको याद कराना, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है स्कूल बैकग्राउंड के हैं और तारीख़ की बहुत सारी बातें को वो जो है सुने ही नहीं कभी, लिहाजा वो जब फर्स्ट मर्दा नाम सुनते हैं तो वो बॉम्ब्स हो जाता है। तो तारीख़ के जो सिस्टमेटिक लेक्चर जो हम लेंगे वो तो हम भिवंडी में सनोबर हॉल में लेंगे और उसमें एक एक टॉपिक लेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे। तो वो आपके लिए जो है यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। यहाँ पर हम जो है सामने जो सामीन है उनको हम जो है टारगेट बनाएं। तो उस लिहाज से जिस तरह हम कॉलेज में पढ़ाते हैं वैसे यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर हो रहा है। गर्चे रिकॉर्डिंग में हो जा रही है जो बाद में काम आने के लिए, या कोई साथी बार बार सुनना चाहता है तो उसके लिहाज से, वरना ये क्लास के लेक्चर टाइप का जो है लेक्चर है। तो फिर हम जो रिवीज़न करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ का जो आगाज़ हुआ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ है। और इस्लाम की तारीख़ का जो आगाज़ हुआ है वो आदम अलैहिस्सलाम से हुआ है। इस्लाम का आगाज़ कहाँ से हुआ? जब से कायनात का आगाज़ हुआ, क्योंकि पूरी कायनात का जो है दीन जो है मज़हब जो है वो इस्लाम है। और उम्मत मुस्लिमा की जो तारीख़ है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ किए थे कि ऐ अल्लाह मेरी नस्ल में से एक जो है रसूल उठाना और उसके ज़रिए से एक उम्मत को बर्पा करना। जो दुआ कबूल हुई 2500 साल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक्ल में। तो उम्मत मुस्लिमा के बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन इस्लाम के बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। इस्लाम के बानी जो ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला है कि अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन जो है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। वरना जिस वक्त उम्मत मुस्लिमा का आगाज़ हुआ था उस वक्त जो है मेन दीन जो अल्लाह के नज़दीक था वो तो बनी इसराइल ही चला आ रहा था। बनी इसराइल को माज़ूल किया गया है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट करके मक्का से मदीना आए हैं और किबला जब चेंज हुआ है तब जो है उसको सस्पेंड किया गया है और इनको आगाज़ किया गया।
वरना बस समझिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रॉफिट और आ गया तो जैसे कोई इलेक्शन जीत जाता है, लेकिन अभी ऑफिस हवाले नहीं हुआ था। तो ऑफिस जो असल में हवाले हुआ प्रैक्टिकल में, वो तहवील क़िबला जो है जिस रोज़ हुआ है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आप देखेंगे तो 571 ईस्वी। उसके बाद जो है नबूवत जो मिली है वो 610, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत जो किए हैं तो वो 622 में, और वफ़ात जो हुई है वो 632 में। तो ये कई मरतबा बता चुका हूँ, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है आप लोगों को याद होने लगा होगा और जहन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ेगा। और आज मैं शुरू ही में कह देता हूँ कि आज जो है थोड़ा सर जो है दर्द करेगा, क्योंकि आज जो है टॉपिक थोड़ा हार्ड है। तो ये ऐसा टॉपिक है कि मेरे सर में दर्द होने लगा तो आपके तो होना ही है। लेकिन मैं जो है थोड़ा चबा के ये जो खिलाफत उस्मानिया है इसको मैं 2-3 लेक्चर में जो है डिवाइड करके दूंगा, ताकि बहुत ज़्यादा हार्ड ना पड़े। तो इस तरह से आप देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 से विलादत, 610 में जो है नबूवत, 622 में जो है हिजरत और 632 में वफ़ात। तो विलादत, नबूवत, हिजरत और वफ़ात। वफ़ात कहना लोग बुरा मानते हैं, जबकि कुरान में वफ़ाती का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। इन्नका मय्यतुन व इन्नम मय्यतुन, ये भी मरेंगे आप भी मरेंगे, तो बहुत सारी जगह। और वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्ल रसूल अफ़ा इन माता औ क़तला, अगर वो आप मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग क्या उल्टे फिर जाओगे। तो कुरान में जो है नबी के लिए, रसूल के लिए मौत का लफ्ज़ जो है आराम से इस्तेमाल हुआ है, बल्कि एक जगह तो हिलाक होने का भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि वो अगर हिलाक हो गए तो हमारे यहाँ खामखा इसको बुरा समझा जाता है। इसके बाद जो है उम्मत मुस्लिमा में जो है फ़ौरन खिलाफत राशिदा कायम हुई, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा कायम होगी जो नबूवत के ऐन नक्शे कदम पे होगी। ठीक है, अब वो 30 साल रहेगी। कितने साल रहेगी? 30 साल। तो वो जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल? 2 साल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 12 साल। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 साल। 6 साल में उनके बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है 632 से समझिए कि 660 तक खिलाफत राशिदा। तो इसमें जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है 28 साल बन रहा है, लेकिन ये अंग्रेज़ी महीने के लिहाज से है, उर्दू महीने के लिहाज से ये 30 साल बनते हैं, और वो हदीस के बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो है मुलूकियत बनु उमय्या, जो लोग खिलाफत बनु उमय्या कहते तो एक सेंस में वो भी सही है, लेकिन प्रॉपर यह है कि ये मुलूकियत थे। तो ये जो कायम हुई है ये 660 में कायम हुई है, और कहाँ तक चली है? 750 तक। टोटल कितने साल हो गए? 90 साल। तो ये खिलाफत बनु उमय्या, इसमें जो है 10 बादशाह हैं खिलाफत बनु उमय्या में। ये बनु उमय्या जो है कुरैश का एक घराना था, और उन्होंने जो है बनु हाशिम से छीन करके और उस पर कब्ज़ा कर लिए, और ये जो 90 साल तक रहे। लेकिन फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले ने इनसे छीन लिया, और फिर इनके बाद जो है कायम हुई मुलूकियत बनु अब्बास। ये जो है 750 से 1200 कब तक? 58। तो ये टोटल कितने हैं? 510 साल, 508 साल। तो अब यहाँ से देखिए कि ये उम्मत मुस्लिमा का जो रिवोल्यूशन खड़ा हुआ है, लेकिन इसका मेन लीडर जो है वो अरब है।
अरब में घराने तब्दील होते रहे हैं, लेकिन लीडरशिप जो है वो पूरे जो है अरब हैं। गर्चे इसमें अब नॉन अरब भी शामिल हो रहे हैं, ईरान भी आ गए, दूसरे भी आ गए, हिंदी भी आ गए, सब आ गए, लेकिन जो है लीडरशिप जो अदा कर रहे हैं वो कौन अदा कर रहे हैं? अरब अदा कर रहे हैं। और अरब वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही मुखातब करके बता दिया था, वार्निंग दे दिया था अल्लाह ताला ने कि इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकून अमसालकुम, अगर तुम लोग हमारे दीन को गले लगाओगे तो हम तुमको इमामत के मनसब पर फ़ाइज़ रखेंगे, लेकिन अगर तुम हमारे दीन को पीठ दिखलाए तो फिर तुमको हम साइड करेंगे और हम किसी भी कौम को खड़ा कर देंगे उम्मत की क़ियादत के। बात समझ में आए? तुमको ही जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे लैंग्वेज में हम कुरान नाजिल किए हैं और तुम्हारे में से रसूल हम भेजे हैं, तो इस लिहाज से तुम्हारे रुतबे बुलंद हैं, लेकिन उस रुतबे का जो है अब तकाज़ा भी पूरा करना पड़ेगा। जो बड़ा बेटा होता है तो बड़ा निभाता भी है। तो इस लिहाज से जो है यहाँ तक जो है आप समझिए कि 12 से 58 तक जो है फर्स्ट रेवोल्यूशन का फेस है। तो अब यहाँ से अगर आप जोड़ेंगे 5 से 71 से या जो है 610 से अगर आप जोड़ेंगे और ये 5 से 58 है तो समझिए कि 650 साल बन जाते हैं। 650 साल तक उम्मत का उरूज कंटिन्यू जारी रहा। बस एक जो है नरम पड़ते थे तो दूसरे गर्म हो जाते थे, एक लूज़ होते थे दूसरे खड़े हो जाते थे, और झंडा जो है इस्लाम का गिरने नहीं देते थे, और डे बाय डे इस्लाम बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन ये उम्मत मुस्लिमा तरक्की कर रहे थे। इस्लाम का डाउनफॉल शुरू था। इस्लाम का जो उरूज कहाँ तक आया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ है और 610 में उसका ज़ुहूर हुआ है, 622 में उसने जड़ पकड़ा है, ज़मीन पर उतरना शुरू किया है, और 632 में पूरा जज़ीरे नुमा अरब में फैल गया है। फिर और भी जारी रहा, अब फिर जो है 2 साल और जो तरक्की किया है और पॉलिटिकल सिस्टम भी ऑर्गेनाइज होने लगा। फिर 610 उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में तो पूरा जो है फ़ॉरेन पॉलिसी भी जो है इस्लाम के मुताबिक बनना शुरू हो गया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में आपस के कन्फ्लिक्ट वगैरह भी जो है शुरू हो गए। और फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामले में कि उम्मत के दरमियान अगर मल्टी लैंग्वेज के वाली नेशन रहेगी और आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाए तो अगर रियाया अगर बागी हो जाए तो उसको कैसे निपटना है, या फिर जो है गवर्नमेंट अगर जो है जुल्म पर आमादा हो जाए तो पब्लिक कैसे उसको टैकल करे, ये सारी चीज़ इस्लाम के मुताबिक अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिखाए। तो ये जंग होना बहुत ज़रूरी थी उम्मत के लिए, सुन्नत के लिए। तो इस लिहाज से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 610 से लेकर के 660 तक जो है ये असल में इस्लाम का गलबा है। और ऑब्वियसली इस्लाम का गलबा जो दे रहे थे वो उम्मत मुस्लिमा दे रही थी, तो उनका भी गलबा हो रहा था। लेकिन असल में जो उम्मत जो है मार भी खा जा रही थी, लेकिन इस्लाम को आगे कर रही थी। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमान उम्मत मुस्लिमा के एक ही मेंबर कट रहे थे, 1 लाख इंसान मारे गए आपस के जंग में। लेकिन उन जंगों में भी इस्लाम का उसूल खड़ा हो रहा था, इस्लाम का उसूल ज़िंदा हो रहा था। इस्लाम की एक एक बात के लिए उम्मत मुस्लिमा के अफराद जाने दे रहे थे। लिहाजा इस दौर को हम सुनहरा दौर मानते हैं। बात समझ में आए? और इस्लाम के गलबे का दौर मानते हैं, इस्लाम के जो है तरक्की का दौर मानते हैं। लेकिन यहाँ के बाद जो है 610 के बाद जो है बनु उमय्या का जब दौर आया है तो उम्मत मुस्लिमा फिर ऑर्गेनाइज हो गई और अच्छे से तरक्की करने लगी। और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो तरक्की रुक गई थी और इस्लाम का जो है एक्सपेंडेशन जो रुक गया था वो फिर दोबारा शुरू हो गया। लेकिन उम्मत जो है उस दौर को सुनहरा दौर नहीं मानती। वो मानती है कि उम्मत मुस्लिमा तरक्की कर रही थी, लेकिन इस्लाम बैक टू पवेलियन आ रहा था, क्योंकि इस्लाम के उसूल को लोग जो है अब कंप्रोमाइज़ करने लगे थे। सबसे बड़ा कंप्रोमाइज़ तो ये हो गया कि बाप के बाद खलीफा कौन बनेगा। तो ये उसूल इस्लाम ने दिया था कि जिसको पब्लिक लाइक करेगी वो बनेगा। लेकिन यहाँ पर उसूल टूट गया कि नहीं, बाप के बाद बेटा बनेगा। फिर उसके बाद और भी जो है ख़जाने का मालिक कौन होगा, पूरी उम्मत होगी। बैतुल माल का मालिक कौन होगा, पूरी उम्मत होगी। खलीफा क्या होगा, कस्टोडियन होगा। कैसे खर्च करेगा, आवाम के सामने जवाबदेह होगा। यहाँ पे अब जो है उसके रहम व करम पे होने लगा और वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं होने लगा। तो इस लिहाज से ये बात जो है बहुत ज़्यादा जो है दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा ये दोनों एक चीज़ भी है
और दोनों अलग अलग भी हैं। जैसे घर के अंदर शौहर बीवी एक भी है और दोनों अलग अलग भी हैं। शौहर शौहर है, बीवी बीवी है, शौहर मर्द है, बीवी औरत है, लेकिन दोनों को बोला जाए तो कहेंगे कपल जी, दोनों एक दूसरे के स्पॉस है, एक ख़ानदान के हैं, एक घर के लोग हैं, एक यूनिट है। लेकिन उसको सेपरेट करेंगे तो फिर ज़मीन आसमान का भी फ़र्क है। तो इसी लिहाज से उम्मत मुस्लिमा और इस्लाम एक चीज़ भी है, एक एंगल से देखेंगे तो, लेकिन दूसरे एंगल से देखेंगे तो दोनों कंप्लीट सेपरेट चीज़ है। और ये जो 660 से इस्लाम का जो है डाउनफॉल शुरू हुआ तो आज तक डाउनफॉल जारी है। पहले तो सिर्फ सियासी उसूल टूटे, फिर माशी उसूल टूटे, फिर समाजी उसूल टूटे, आज यहाँ तक हो गया है कि सिर्फ नमाज रोज़ा ज़कात बच गया। इस्लाम सुकड़ते सुकड़ते यहाँ गया है और उम्मत इतनी फैल गई है कि 1 अरब से ज़्यादा हो गई। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो हदीस है, बदल इस्लाम गरीबा व सयऊद कमा बदा फतूबा लिलगुरबा, इस्लाम जब नमदार हुआ था तो बिल्कुल अजनबी था, लेकिन अनकरीब फिर अजनबी हो जाएगा। अजनबी कहाँ हुआ? तो 650 साल तक जारी है। नहीं, वो इस्लाम अजनबी हो जाएगा, मुसलमान तो जो फेमस हो जाएगा, उसके तो डंके बचेंगे। तो इस लिहाज से जो है ये पहला फेस जो है उम्मत मुस्लिमा का उरूज ज़वाल का जो है आपके सामने है कि 650 साल में एक उरूज और एक ज़वाल, लेकिन अंडर लीडरशिप ऑफ अरब। अब यह है कि लोग सारी दुनिया जो है, यूरोप वाले, चाइना वाले, ये सब लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे कि उम्मत मुस्लिमा का किसी तरह ज़वाल आ जाए ताकि इनका जो है काम ख़त्म हो और हमको राहत मिले। लेकिन कुदरत मुस्कुरा रही थी कि नहीं, ये उम्मत जो है ये क़यामत तक के लिए रहने के लिए आई है, इसको दुनिया में कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ थी कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को जड़ से कभी ख़त्म मत करना। तो अल्लाह ताला ने मना कर ये कबूल कर लिया था कि हाँ, आपकी उम्मत को मैं ये सेफ्टी देता हूँ कि क़यामत तक ये जो है फिनिश नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, मार खाएगी, लेकिन यह है कि कभी भी ये नहीं कि एक एक बच्चा ख़त्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो अब सारे लोग जो क्या हुआ कि 1258 में हिलाकू ख़ान ने, जो चंगेज़ ख़ान का पोता था, वो पूरा सेंट्रल एशिया से निकला और पूरा जो खुरासान, ईरान, बगदाद, इराक़ वगैरह को तबाह बर्बाद करते हुए पूरा जो है बगदाद को तबाह कर दिया। जो बगदाद राजधानी थी किसकी? बनु अब्बास की। बनु उमय्या की जो राजधानी थी वो दिमश्क सीरिया, और बनु अब्बास की राजधानी जो थी वो बगदाद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो राजधानी बनाए थे वो मदीना को बनाए थे। तो अब सब लोग जो है मायूस थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हिलाकू ख़ान तो सबको ख़त्म कर दिया, अब मुसलमान बचेगा ही नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा बचेगा नहीं, बल्कि अब एक अजीम सल्तनत कायम होगी, अब विदिन 50 ईयर्स। तो कुदरत ऐसा मुस्कुरा रही थी कि आप समझिए कि इंडिया में तो पहले ही शुरू हो गया मामला। अच्छा, ज़वाल जो है ये सिर्फ जो ऐसा ही नहीं था कि ये सेंट्रल एशिया में नहीं आ रहा था, सऊदी वगैरह में, बगदाद में, ईरान वगैरह सबको तबाह बर्बाद कर दिया, और उधर जो है स्पेन भी तबाह हो रहा था उस ज़माने में। स्पेन पे जो हम सेपरेट इसके बाद हम लेक्चर जो लेंगे वो स्पेन ही के बारे में बताएंगे। तो स्पेन में भी जो है डाउनफॉल शुरू हो गया था और कई शहर उसके ख़त्म हो रहे थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अब नया जो है दौर शुरू हो रहा है। तो आप जानते हैं कि 1206 में इंडिया में इस्लामी हुकूमत कायम होगी, मुसलमानों की हुकूमत। ग़ुलाम ख़ानदान के ज़रिए से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में फुल फ्लेज जो है दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रख दिया था। और जबकि आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को जो है शहाबुद्दीन गौरी ने जो है वो तो 1192 ही में जो है ख़त्म कर दिया था, और दिल्ली जीत लिया था, अजमेर भी जीत लिया था, सारा जीत लिया था। लेकिन मुस्तहकम हुकूमत जो कायम हुई है 1206 में, तो 1298 में डाउनफॉल की इंतहा हो रही है। तो अब इधर जो है सूरज डूब रहा है और इधर सूरज निकल रहा। तो ये आप जो है साथ साथ देख लीजिए 1206 से लेकर के 1290 तक ये कौन है? ग़ुलाम ख़ानदान। उसके बाद जो है 1290 से 1320 तक ये खिलजी ख़ानदान, और 1390 से 1414 तक तुग़लक़ ख़ानदान, और 1414 से 1451
ये सैयद ख़ानदान, और 1451 से 1526 ये लोधी ख़ानदान। और उसके बाद जो है फिर आगे महाराज साहब मुग़ल ख़ानदान 1526 से, तो 1526 आए तो 1857 तक, 320 साल, 331 साल। और ये मुग़ल ख़ानदान जो है तो ये 1526 से 1857, 331 साल, 331 साल ये और 320 साल ये, तो 3 दूनी 6, 651 साल की हुकूमत यहाँ पर कायम हो गई। और इंडिया के लोग तो हिला नहीं पाए, बस अंग्रेज़ ने हिलाया। तो ये जो अंग्रेज़ के ग़ुलाम हो गए 1857 में, और 90 साल तक इंडिया ग़ुलाम रहा। और उसके बाद जो है फिर आज़ादी मिली 1947 में। तो इधर जो है इंडिया जो है मजबूत हो गया। इंडिया कम बड़ा नहीं था, पूरा इंडिया, पूरा पाकिस्तान, पूरा जो है बांग्लादेश, तो इस पे पूरे भी हुकूमती, पूरा अफ़गानिस्तान भी औरंगज़ेब के ज़माने में आ गया था। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने इधर इसको सेफ़ कर दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इससे बड़ा जो है एक सल्तनत का जो है मंसूबा बनाया। अब वो मंसूबा क्या था कि खिलाफत उस्मानिया कायम हो। और खिलाफत उस्मानिया कब कायम हुई? वो समझिए कि 1299 में। और कब ख़त्म हुई है? 1924 में, 625 साल। तो आप समझिए कि एशिया में एक मजबूत सल्तनत अल्लाह ताला ने दे दिया उम्मत मुस्लिमा का, और मगरिब के बिल्कुल बॉर्डर पे अल्लाह ताला ने जो दे दिया। तो ये जो है जो दिल्ली सल्तनत है या मुग़ल सल्तनत है, ये तो एशिया ही भर में एक सब कॉन्टिनेंट पर रहा। लेकिन ये खिलाफत उस्मानिया जो कायम हुई है, ये तो इतनी बड़ी थी कि 3 बर्रे आज़मों पे फैली हुई थी। और जिस वक्त ये थी, इससे बड़े सुपर पावर कोई नहीं था। तो आज मैं इंशाअल्लाह इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और ये मैं आपको रिवीज़न करा दिया ताकि आपको याद होता रहे। बस एक बात और आप जी रिवाइज़ कर लीजिए कि बनु अब्बास का जो 5 से 8 साल है, तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू जारी रहा, उसमें भी उसके अप्स एंड डाउन हैं। 4 फेस हैं। और वो 4 फेस क्या हैं? चार फेस जो है दौरे उरूज है एक, वो जो है 750 से लेके 861। अब फिर दौरे ज़वाल 861 से 944। फिर महकूमी का दौर, बिल्कुल ग़ुलाम बना लिए गए थे, किसी के रहमो करम पे थे। वो कब तक थे? 944 से 1152। और फिर जो है ख़ुद मुख्तारी का ज़माना आया, वो कब था? 1152 से 1258। तो इस तरह से तो पहला जो है समझे कि 111 साल जो है इनका दौरे उरूज है, और इनके बड़े बड़े बादशाह हुए। इनका बानी जो है वो अबुल अब्बास सफ़ा है, उसके बाद अबू जाफ़र मंसूर, फिर मोहम्मद मेहदी, फिर मोहम्मद हादी, फिर हारून रशीद, मामून रशीद। इनका पिक पे जो था वो हारून रशीद का ज़माना था। और उसके बाद जो है ये दौरे उरूज में जो इनके 10 बादशाह हुए हैं। फिर दौरे ज़वाल में 11 बादशाह हुए हैं। अहद महकूमी में जो है 10 बादशाह हुए हैं, और ख़ुद मुख्तारी में 7 बादशाह हुए। तो टोटल जो है 37-38 इनके बादशाह हुए। बनु उमय्या में 10 और बनु अब्बास में जो है 37 या 38 बादशाह मिला करके इन्होंने अपना टर्म पूरा किया 5 से 8 साल का। तो ऐसा नहीं था कि 5 से 8 साल कंटिन्यू जारी रहा। इसमें एक बड़ा जो है चंक है जो बिल्कुल गायब थी, लेकिन इनको जो टेक ओवर किए थे वो भी मुसलमान ही थे। इसी लिहाज से उम्मत मुस्लिमा कंटिन्यू है, ख़ानदान खाली बदल गया। तो इस वजह से, लेकिन ये लोग महकूमी में भी चले गए, और जिन्होंने टेक ओवर किया तो इनसे खाली जो इक़्तिदार छीन लिया, लेकिन इज़्ज़त दिए खलीफाई वाले कि आप बैठे रहिए। जैसे अभी बरतानिया में मलिका एलिज़ाबेथ है, तो वो उसको इज़्ज़त के तौर पर तो मलका ही कहते हैं लोग।
और रिस्पेक्ट भी देते, लेकिन अख्तियार कुछ नहीं है। तो इसी तरह से ये लोग ये खलीफा रहे, खलीफा जो, क्योंकि मुसलमान जो है खलीफा के बगैर जीना जो है पॉसिबल ही नहीं था उस ज़माने में। कम से कम जो है वो नाम का भी जो है रबर स्टैम्प चाहिए। तो अपने साथ रखते थे कि भाई खलीफा है मेरे पास, लेकिन बात मेरी माननी पड़ेगी, हाँ तो कम से कम दिखना चाहिए भाई। तो इस लिहाज से ये साथ में रखते थे खलीफा। लेकिन ये दौरे उरूज ये ख़ुद हुकूमत चलाए, दौरे ज़वाल में ये गिरते गिरते गिरे, लेकिन 944 में बिल्कुल ख़त्म हो गए और दूसरे लोगों ने अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग टेक ओवर कर लिए। लेकिन उनको जो है खलीफा जो है नाम का खलीफा उनको बाकी रखे, लेकिन इन लोगों ने फिर दोबारा जो है रिकैप्चर किया और फिर जो है ख़ुद मुख्तारी का ज़माना समझिए कि 106 साल है। तो इस तरह से जो है हमारा एक दौर मुकम्मल होता है। अब आज हम आपको जो है हार्ड टॉपिक की तरफ ले जा रहे हैं। अब वो है कौन सा? खिलाफत उस्मानिया। खिलाफत उस्मानिया तो मुसलमानों के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, गैर मुस्लिमों के तो बहुत हार्ड गुजरता है। मुसलमान तो मैं तो जितना सुना मुझे मज़ा ही आ रहा था कि यहाँ छा गए, वहाँ छा गए, इधर छा गए, उधर छा गए। तो मुसलमान को अगर समझ में आ जाए तो उसको तो मज़ा खूब आए, बात समझ में आए। लेकिन अगर किसी को हिस्ट्री से दिलचस्पी ही ना हो तो उसको तो सर पे जो है हथौड़ा तरह गिरेगा। तो ये देखिए कि 3 बर्रे आज़मों पे थे खिलाफत उस्मानी। खिलाफत तो ये उस्मानिया जो है ये उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे नहीं है, अभी मैं बताऊंगा दूसरे के नाम पे। अब ये खिलाफत या मुलूकियत, तो एक्चुअल में तो ये मुलूकियत थी, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि इसको खिलाफत भी दूसरे माने में लोग बोलते थे, और उम्मत के उलमा जो है समझते बूझते कि वो एक्चुअल खिलाफत तो नहीं है, फिर भी खिलाफत बोलते थे। तो वो किस सेंस में बोलते थे ये आप समझ लीजिए। एक तो खिलाफत ये है कि खलीफा वही होगा जिसको पूरी दुनिया के मुसलमान जो है एक्सेप्ट करते हों, नंबर 1। नंबर 2, एक्सेप्ट भी करते हों और वो बाय पब्लिक के चॉइस से सामने आए हों। अब यकीनी बात है कि पब्लिक का हर मेंबर वोट ना दिया हो तब भी चलेगा, लेकिन ओवरऑल जो है उम्मत के अफराद ने जो है उनको चुन करके लाए हों, नंबर 2। फिर बनने के बाद वो कुरान हदीस के मुताबिक अपने एक्शन का जो है जवाबदेह हो। किसके मुताबिक? कुरान हदीस के मुताबिक। किसके सामने जवाबदेह हो? मुसलमान के सामने जवाबदेह। ये अगर कोई करता है तो वो ट्रू खलीफा आज भी कहलाएगा। बस 3-4 काम कर ले। पब्लिक ने आपको चुन के लाए हैं, आप ताकत के ज़ोर पर नहीं आए हैं। बैत के ज़रिए आपको जो ताकत मिले, यहाँ ताकत के ज़रिए आप बैत नहीं हासिल की। तो पब्लिक ने लोगों को चुना हो, जिसको भी चुना हो। और नंबर 2, वो अपने एक्शन का जवाबदेह हो। किसके सामने? पब्लिक के सामने। और किसके मुताबिक? तो कुरान के मुताबिक। तो ये आदमी खलीफा कहलाए। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा नहीं है तो अब यह है कि कोई आदमी, जैसे आज जो है उम्मत मुस्लिमा जो है एक है नहीं है, बॉर्डर में बांट दिया गया है, 56 ममालिक हैं। अब हर मुल्क में जो है एक एक बादशाह बन गया है। तो अब ये कहे कि मैं बादशाह हूँ तो कोई खलीफा हूँ तो कोई नहीं मानेगा कि भाई पूरी उम्मत कहाँ आपको मानती है। सऊदी का बादशाह सऊदी में बादशाह है, दुबई का दुबई में है, यूएई का यूएई में है, यहाँ का यहाँ का, वहाँ का वहाँ। तो आपको हम क्यों खलीफा माने? आपको पूरी उम्मत मुझसे मानती नहीं है। लेकिन कोई आदमी इसी में से जो है 56 ममालिक है, लेकिन वो आगे बढ़ करके जो है कोई बड़ा अच्छा काम करता है। अब बड़ा अच्छा काम करने के बाद जो है वो ताकत के ज़रिए से जो है पूरे को कैप्चर करता चला जाता है। पब्लिक चुनी नहीं है, लेकिन एक मुल्क फतह किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, सारे मुसलमानों पे छा गया। अब सारे मुसलमान उसके सामने सरेंडर हो गए कि भाई आपके ताकत के सामने मैं सरेंडर। तो ठीक है, आप कहते हैं कि मैं खलीफा, तो आपको खलीफा मानते, चलिए जीने दीजिए अच्छे से। तो अगर कोई आदमी इस पोजीशन में आ गया है तो उस आदमी को भी लोग खलीफा कहने लगते थे कि ये आदमी ऐसा है जिसको पूरे दुनिया के मुसलमान खलीफा मान लें। तो ट्रू खलीफा तो नहीं है, लोगों ने चुना नहीं, लेकिन ये लड़ाई कर करके जंग कर करके पूरी दुनिया के मुसलमानों के जो है ममालिक जीत लिए। अब ये जो है ताकत में आ गए हैं। अब इनका खुतबा जो है मक्का और मदीना में जो है जुमा में पढ़ा जा रहा है, तो अब इनको भी बोला जाएगा कि ये खलीफा है। किसके कंपैरिजन में? बादशाह के कंपैरिजन में, कि बादशाह जो है एक मुल्क में रूलिंग कर रहा है और ये पूरी दुनिया को उम्मत मुस्लिमा पर रूलिंग कर रहा है। तो अब ये इसको बादशाह आप नहीं बोलेंगे, इसको खलीफा बोलेंगे।
बात समझ में आए। लेकिन वो भी ट्रू खलीफा नहीं है। ट्रू खलीफा वो होगा जो अपने एक्टिविटीज़ का उम्मत के सामने जवाब दे हो। अब ये सवाल पैदा होता है कि उम्मत के सामने जवाब दे के हर आदमी के सामने जवाब दे हो क्या? तो ऐसी बात नहीं। कोई भी उसने जो कानून लाया तो उसमें क्या है कि कोई भी आदमी कहेगा कि ये कानून मुझे कुरान के ख़िलाफ़ लग रहा, तो उसके लिए कहेगा कि भाई ठीक है, आप अदालत में आइए और ये प्रूफ़ कीजिए कि ये कानून जो बना है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो वहाँ पे बहस होगी। तो वहाँ पे सरकार के भी जो मौलाना रहेंगे और जो अपोज़ कर रहा है वो भी मौलाना रहेंगे और दोनों में बहस होगी और बहुत सिंसियरली बहस होगी अदालत में। अब वहाँ पर अगर वो साबित कर देता है कि ये कुरान के ख़िलाफ़ है तो खलीफा को बात वापस लेनी पड़ेगी, और नहीं साबित कर पाया तो फिर जो है बात वापस नहीं होगी। तो ये जो जवाबदेही का तरीका होगा। बात समझ में आए। तो आप देखिए खिलाफत उस्मानिया, तो ये जो है पहले तो ये बादशाह थे, बाद में चल करके ये खलीफा बने, खिलाफत कायम कर ली, लेकिन ट्रू मीनिंग में नहीं, बस जो है हाफ मीनिंग में। तो इनका दौर जो है 1299 से लेकर के 1924 तक 625 साल ये हैं। इनकी कायम कैसे हुई आप समझ लीजिए। ये जब चंगेज़ खां का दौर था और हिलाकू खां का दौर था, और इन लोगों ने जब पूरी तबाही मचा कर रख दिया, जहाँ जाते थे तबाही मचाते थे। तो एक छोटा सा ख़ानदान था ये सेंट्रल एशिया का। सेंट्रल एशिया जो है ये उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो USSR से जो कट के बने हैं इनको सेंट्रल एशिया बोलते हैं। यहीं का एक ख़ानदान था छोटा सा, जो इन लोगों के जो है तबाही से तंग आकर के वहाँ से निकल गए। अब ये बात समझ लीजिए कि चंगेज़ खां के बाद और हिलाकू खां के बाद जो है ये तातारी लोग मुसलमान तो हो गए थे, कलमा तो पढ़ लिए थे, लेकिन ये लोग जो है सिविलाइज्ड नहीं थे। ये वहशी थे, आधे जानवर टाइप के थे एकदम। आप जानते हैं कि घोड़े पे जो है प्यास लगती थी तो खंजर मार करके खून पी जाते थे, ऐसे मंगोल थे चंगेज़ खां वगैरह। तो आप कलमा पढ़ लेने की वजह से फ़ौरन सिविलाइज तो नहीं हो जाएंगे, उनकी तरबियत हुई नहीं, तो वो जो है मुसलमान होने के बाद भी मुसलमान को मारते थे। अब बिल्कुल जो है जाहिलों की तरह रहते थे, उज्जट गवार की तरह रहते थे, और जब चाहते थे मारपीट करते थे, मुसलमान को भी हिंदू को भी। जैसे अरब के बद्दू वैसे ही है। तो अरब के बद्दुओं को तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम तरबियत कर दिए, तो वो जो फ्रूटफुल बन गए। इनकी तरबियत नहीं हुई थी, ये मुसलमानों के लिए वबाल जान बन के बाद। और उसकी बेहतरीन मिसाल आपको तैमूर लंग, तैमूर लंग का नाम जानते होंगे, अमीर तैमूर लंग। उसके तलवार के ज़रिए से जितना मुसलमान कत्ल हुए हैं उतना गैर मुस्लिम भी नहीं कत्ल हुए। उसने इंडिया पे भी जो है अटैक किया 1398 में, और फिर जो है इनको भी बहुत मारा, खिलाफत उस्मानिया वालों को, और करोड़ों मुसलमानों को कत्ल किया तैमूर लंग। मुसलमान होने के बावजूद मुसलमान को मारा, और जब हिंदू से लड़ने गया चाइना में तो वहाँ मर गया। तो इस लिहाज से आप सोचेंगे कि मुसलमान को कैसे मारा। तो ये तातारी लोग कलमा तो पढ़ लिए थे, लेकिन ये अभी तक इस ईमान सीखे नहीं थे, सिविलाइज्ड बने नहीं थे। बस ये कलमा पढ़ लिए, वरना रहन सहन वैसे ही जैसे था। तो इस लिहाज से आप समझिए कि ये लोग जो है ख़ुद उन लोगों से भी तंग आ गए थे। वहाँ के तातारी जो है थे, हिंदू मुसलमान दोनों से तंग थे। तो ये लोग वहाँ से निकल गए सेंट्रल एशिया से। तो इनका जो 100 ख़ानदान लोगों पे जो है घराने पे मजमुआ था, और 444 घोड़सवार इनके पास फ़ौज थी। यानी इनके ख़ानदान में 444 लड़के ऐसे थे जो घोड़े पे जो है फ़ाइटिंग कर सकते थे। तो ये जो है इनका सरदार जो था उनका नाम था अर्तगरल। ये जो है अपने पूरे फैमिली के साथ जो निकल गया, कहा कि यहाँ पे तो वहशी लोग रहते हैं, यहाँ पे तो जीना पॉसिबल नहीं है, चलते हैं किधर जाएंगे। तो ये अनातोलिया आ गए। ये अनातोलिया कहाँ है? ये आज का जो तुर्की है ना, इसको अनाटोलियन जो है पेनिनसुला बोलते हैं। यहाँ पर जो उस वक्त सल्जूकियों की हुकूमत थी। किन लोगों की हुकूमत थी? सल्जूकी। ये मुसलमान थे, लेकिन ये अपना दौर गुजार करके ये बुढ़ापे की ज़िंदगी में थे, ये भी मरने वाले थे। बात समझ में आए? तो सोचे कि इस एरिया में चले जाते हैं और इस एरिया में थोड़ा सा सुकून से रहेंगे, यानी एशिया और यूरोप के बिल्कुल बॉर्डर पे, जहाँ पे अभी आजकल जो है इस्तांबुल है। यहाँ पर जब ये लोग पहुँचे हैं तो सल्जूकी के जो सरदार थे उनका नाम था अलाउद्दीन, सुल्तान अलाउद्दीन। सुल्तान अलाउद्दीन में और ये जो हिलाकू खां का जो फ़ौज है उनके दरमियान जंग हो रही थी। कहाँ पे जंग हो रही थी? अनातोलिया में, जो आज का तुर्की है, वहाँ पे जंग हो रही थी। तो हिलाकू खां की फ़ौज बहुत बड़ी थी और ये जो है अलाउद्दीन की फ़ौज बहुत छोटी थी।
तो अब उसी जंग के दरमियान ही में जो है ये पहुंच गए भाई साहब। तो इन्होंने देखा दो फौज आमने सामने है, लड़ाई होने वाली है, तो ये लोग बहादुर नेचुरल थे, तो सोचे कि क्या करें, साथ दें किसी का। तो अब किसका साथ दें? तो अर्तगरल ने डिसीज़न लिया कि जो कमज़ोर है ना उसका साथ देंगे। इसको पता नहीं था दोनों कौन है, बस ये था कि कमज़ोर कौन है उसका साथ देंगे और ताकतवर के ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगे। लिहाजा ये अचानक तौर पर जो है खुदाई मदद के तौर पर अलाउद्दीन को जो आ गए सामने, अब बोले हम आपके साथ। तो इस लिहाज से ये ताज़ा दम थे ये। तो इन्होंने जब अटैक किया तो वो जो है हिलाको खां की फ़ौज को मार भगाया और वो लोग भाग गए यहाँ से, और ये पूरा जो है जीत लिया। तो अब यकीनी बात है कि अलाउद्दीन बहुत खुश होंगे इन लोगों से कि आप तो बिल्कुल फ़रिश्ता सिफत इंसान हैं और ऐसे अच्छे इंसान हैं। तो अलाउद्दीन ने अपने एरिया में जो है इनको, ये जो समझे कि ये यूरोप है और ये जो है यहाँ पे जो है इस्तांबुल है, तो यहाँ पर जो है इनको ज़मीन दे दिया कि यहाँ पर आप बस जाइए, और एक एरिया दे दिया कि ये आपका एरिया है और आप यहाँ पर रहिए, कोई मसला नहीं है। अब ये अर्तगरल के बारे में भी आप जो है एक बेहतरीन चीज़ देखिए कि अर्तगरल के यहाँ जो है जब ये वहीं थे, अभी सेंट्रल एशिया में घर पे अभी निकले नहीं थे, तो 1298 में ही एक लड़का पैदा हुआ था उनके, और उस लड़के का नाम उन्होंने रखा था उस्मान। तो यहाँ पे जो है बगदाद तबाह हो रहा 1258 में, अब 1258 में एक लड़का चिराग बन करके रोशन हुआ है, जिसका नाम अर्तगरल ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? उस्मान। तो अर्तगरल जो है आ गया यहाँ पे। उसके बाद जो है 1288 में ये जंग हुई है और यहाँ पर जो अलाउद्दीन की जीत हुई है, तो अलाउद्दीन खुश होकर के एक छोटी सी ज़मीन इसको जो है जागीर दे दी कि यहाँ पर आप रहिए और बस ये और पूरे ख़ानदान के साथ इंजॉय कीजिए। 1288 तो 1288 से लेकर के ये बेचारे अर्तगरल यहाँ पर रहने लगे, लेकिन 1288 में जा कर के जो है कुछ ही दिनों के बाद इनका इंतकाल हो गया। तो अब इस ख़ानदान का सरदार कौन बना? उस्मान ख़ान। ठीक है, उस्मान ख़ान यहाँ पर रहने लगे, तो इनके बिल्कुल वफ़ादार बन कर रहने लगे, अलाउद्दीन के बिल्कुल वफ़ादार बन के रहते थे। जब भी उनको किसी से लड़ाई होती थी तो ये साथ देने आ जाते थे, और इनके ख़िलाफ़ ये कभी बगावत नहीं किए, बिल्कुल वफ़ादार बन कर रहे। और जब भी लड़ाई होती थी ये इनका साथ देते थे, तो ये जीतते थे तो फिर इनको भी कुछ मिलता था। तो इस तरह से इनके वफ़ादार थे। लेकिन 1299 में ये जो अलाउद्दीन का इंतकाल हो गया, और जो है सल्जूकियों की हुकूमत को फिर तातारियों ने एक मरतबा हमला किया और इसको ख़त्म कर दिया। तो ये अलाउद्दीन ख़त्म हो गया, सल्जूकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई। तो अब यहाँ पे वैकुम हो गया। तब उस्मानियों ने सोचा कि अब वैकुम है तो जिनकी वफ़ादारी थी वो तो ख़त्म हो गए, तो इन्होंने अब यहाँ पर अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया कि आज से मैं अनातोलिया का, मैं अब इनके ऊपर नहीं हूँ, ये अब हमारी अपनी हुकूमत रहेगी। तो इस लिहाज से खिलाफत उस्मानिया को कहाँ से माना जाता है? 1299 से। एंट्री कब लिए हैं? एंट्री पहले ले लिए हैं, लेकिन ये जो है उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैंड में अपने हाथ में कब लिए? जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ 1288। तो कुछ लोग 1288 भी लिखते, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो है इनके कब्ज़े में जो अनातोलिया की एक छोटी सी ज़मीन आई है वो किनके हाथ में आई है? जब 1299 में अलाउद्दीन का इंतकाल हो गया, सल्जूकी हुकूमत ख़त्म हो गई तब। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं 4-5 मोटी मोटी बातें बता देता हूँ कि खिलाफत उस्मानिया में असल काम क्या हुआ था। 5-6 हिस्सों में इनके 650 साल के जो है 625 साल की बात को आप कैटेगराइज बना सकते हैं, फिर उसके बाद मुताला करेंगे। देखिए, इनका एक है राइज़। कोई भी सल्तनत बनते बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। तो 1299 से तो शुरू हुआ, लेकिन ये शुरू हुआ 1299 से, और ये एक मरतबा इसका डाउनफॉल आया 1402 में, और एक मरतबा उरूज ज़वाल करके ख़त्म हो गया। 1299 में शुरू हुए, 1300 आया, फिर 100 साल और रहे, और उसके बाद 1402 में, यानी 113 साल के बाद ये बिल्कुल फिनिश हो गए, ख़त्म कर दिए गए। कैसे ख़त्म कर दिए गए? ये तैमूर लंग के ज़रिए से ख़त्म कर दिए। तो एक फेज़ ख़त्म हो गया। तैमूर लंग इनका जो एक बादशाह था, चौथा बादशाह,
उसको जो है तैमूर लंग ने जो है जंग में हरा दिया, कैदी बना लिया, और कैद में फिर जो है वो मारा गया, ख़त्म हो गया। तो इस लिहाज से जो है बहुत ऐसा लग रहा था कि उस्मानी खिलाफत जो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, 103 साल रहेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुदरत ने इनको एक चांस और दिया। और एक चांस क्या दिया कि 1402 से 1413 तक इनके दरमियान जो इनके 4 बेटे थे, उनके दरमियान खाना जंगी रहे कि मैं बनूंगा, तो ये लड़ाई दंगा चलती रहे। लेकिन 1413 में फिर एक मजबूत आदमी आया और उसने हुकूमत कायम कर दी, ठीक है। और मजबूत हुकूमत किया तो 1413 से 1453 ज़बरदस्त कामयाबी मिली जो मुसलमानों को आज तक नहीं मिली थी, ठीक है। अब कौन कौन था वो मैं आप बाद में बताऊंगा। ये जो है इनका 11 साल जो है ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम वाला था, खाना जंगी था। 4 बेटे थे, वो कह रहे थे मैं बनूंगा, आपस में लड़ रहे थे, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं। 1413 के बाद एक मजबूत आता आदमी है और वो जो है फिर हुकूमत को कंसोलिडेट कर देता है और यहाँ से बढ़ना शुरू होता है। और उसके बाद 1453 में तो इतनी बड़ी कामयाबी मिलती है कि पूरा दुनिया ही झूम जाता है और क्वाइट इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देते हैं। अब वो क्या है, 1453 में कुस्तुनतुनिया फ़तह हो जाता है। वो कुस्तुनतुनिया जिसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी पेशन गोई दिया था कि तुम लोग लाजमन कुस्तुनतुनिया को फ़तह करोगे। अब वो अमीर क्या अमीर होगा और वो फ़ौज क्या फ़ौज होगी। तो इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकारा था। तो बनु उमय्या के दौर ही से इस पर अटैक शुरू हो गए थे और जिसको भी मौका मिलता था तो पहले यहीं चढ़ाई करता था। यहाँ तक समझिए कि अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मेज़बान रसूल हैं, वो भी दफन जो है वहाँ पे हैं, उसी हदीस के मसदाक़ के पे ट्राई करने गए थे। तो ये 600 साल से ट्राई हो रहा था और 600 साल से जो है कामयाबी नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो शहर इतना ज़्यादा फोर्टिफाइड था, 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ था और एक तरफ से खुश्की का रास्ता था, लिहाजा कोई सवाल ही नहीं। और जो है समुंदर के तरफ से भी उसने जो है फोर्टिफिकेशन किया हुआ था, किलाबंदी किया हुआ था। और किलाबंदी में ऐसे नहीं कि एक दीवार 2 दीवार फिर 3 दीवार, तो कोई आदमी आएगा भी तो कैसे आएगा। और वो तो ऊपर फ़ौज बैठी रहती थी और एक तरफ से खुश्की का रास्ता था, वो यूरोप की तरफ से रास्ता था, तो पूरा यूरोप फतह करेंगे तभी उधर से आ सकते हैं। इधर से आपको जाना है तो समंदर के रास्ते से जाइए। समंदर में तो पहले आपको नेवी में मुकाबला करना पड़ेगा और नेवी को भी जीत जाएंगे तो फिर जो है फिर दीवार खड़ी है। तो सारे लोग ट्राई करते रहे। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, बनु अब्बास के दौर में, हर में कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन ये हदीस जो है वो हर बादशाह को इनकरेज कर दे रही थी, हर बादशाह को इनकरेज कर दे रही थी, हर बादशाह। तब जो है वो 1453 में एक बादशाह मोहम्मद नाम का आया। ये बिल्कुल जो है 20 साल का नौजवान था और ये जो है 1451 में बना है और 2 साल के अंदर में जीत गया। इतना जुनूनी था ये, जिसके वजह से इसका नाम पड़ गया मोहम्मद फ़ातिह, कॉन्करर ऑफ मोहम्मद। और टीवी में आप देखें महमद बोलते हैं तुर्की वाले, तो असल में नाम जो है वो मोहम्मद है। और इसने जो है क्वाड पॉसिबल नहीं था, लेकिन एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया, जिसकी वजह से ये इम्पॉसिबल पॉसिबल बन गया। और हिस्ट्री में एक ही मरतबा हुआ, ना दोबारा हुआ ना होगा। और वो ये कि इसने पहाड़ पर जो है कश्ती चला दिया था, जिसकी वजह से। तो आप बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप समझिए कैसे था कि समझिए कि ये जो है किलाबंदी है, इधर किला है, इधर से रास्ता है। अब ये है कि ये थोड़ा सा जो है गोशा इधर जो है जा रहा था, ताकि यहाँ से आराम से जो है समंदर में अगर कश्ती इधर चली आना है तो यहाँ से अटैक करे तो ये शहर पे आराम से अटैक हो सकता है। अब लेकिन ये था कि समंदर में यहाँ पर जो है मुंह पे जो है जंजीर लगा दिया था। बात समझ में आए? इधर तो पूरा समंदर है, लेकिन यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा गलियारा था, लेकिन यहाँ पर जंजीर, यहाँ पर जंजीर। बात समझ में आए? अब अगर कश्ती इधर अंदर चली जाती है तो आराम से अटैक हो जाएगा, तोप लेकर के। इधर चली जाती है तो आराम से अटैक हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे जंजीर है तो कश्ती इधर ही है, और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फोर्टिफिकेशन है, लिहाजा यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है। लिहाजा सब आते थे, मार खा के जाते थे, मार खा के जाते थे। अब इधर उतारना था तो जो है महमद ने क्या ऑर्डर दिया कि डायरेक्ट जो है ये जो खुश्ती पहाड़ है ना, ये समंदर से जो है कश्ती को निकालो यहाँ से और ऐसे करके ऐसे डाल दो, ये जंजीर को बाईपास कर दो। बात समझ में आई? तो ये जंजीर को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे पहाड़ पे कश्ती को चढ़ाए और अंदर डाल दिए, और एक रात के अंदर राताराती जो है सैकड़ों कश्ती उतार दी। इतना तेज़ी से काम रात भर में हुआ है कि जब ये लोग सुबह उठे हैं तो इनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि कश्ती कैसे आ जाएगी। लेकिन जब बताया गया कि भाई इस रास्ते से पूरे जो है बाईपास करके आया गया है, तब वो लोग जो है हार मान गए, क्योंकि महमद ने पूरा प्रैक्टिकल में पहले क्या किया था कि इधर जो है ये एम्परर कॉन्स्टेंटाइन के जो है शहर है, तो पूरा इधर से यूरोप पूरा फतह कर लिया था ये सब ऊपर से, लेकिन इधर से भी किलाबंदी बहुत मजबूत थी, इधर से समंदर है, तो इधर से इसको मदद ना आए, लिहाजा इधर पूरा कैप्चर कर चुका था, लेकिन ये शहर फतह नहीं हो रहा था। इस शहर को फतह होना था क्योंकि ये रोमन अम्पायर का कैपिटल था, और ये जब तक ये फतह नहीं होता तो रोमन अम्पायर फतह नहीं होगा। तो इस लिहाज से इसका फतह होना जो है बहुत ज़रूरी था, और ये 600 साल से कैंपेन बिल्ट हो रहा था, लेकिन वो 1453 में जो है कुस्तुनतुनिया फ़तह हो गया। तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैसर और किस्रा मुझे दे दिए गए हैं, तो किस्रा तो बहुत जो है खुलफा राशिदीन के ज़माने में आ गया था, लेकिन कैसर जो है फ़तह नहीं हो रहा था। तो कैसर जा कर के 600 साल के बाद जो है अल्लाह ताला ने फ़तह दिया 1453 में। तो अभी तक जो है आप दो चीज़ देखें कि एक जो है राइज़ जो है आप देखें इसका 1299 में जो है ये सूरज तुलू हुआ और बढ़ता चला गया, लेकिन फ़ौरन गुरूब भी हो गया। 1402 में किनके हाथों? तैमूर लंग के हाथों, जो बैटल ऑफ अनकरा हुआ था। अनकरा जो अभी राजधानी है तुर्की की, वहीं पे जंग हुई थी। तो 1398 में इंडिया में भी उसने मारा, फिर 99 में बगदाद वगैरह को तबाह किया, और फिर 1402 में जा कर के जो है बायजीद यलदरम जो था इसका बादशाह चौथा, उसको भी ख़त्म कर दिया, कैद में रख दिया और ख़त्म कर दिया। लेकिन ये लोग हार नहीं माने, फिर जो है रिनाइसेंस किए और 1453 में कुस्तुनतुनिया फ़तह कर ली। रोमन अम्पायर का पहला जो कैपिटल था वो रोम था, जो इटली में है, लेकिन 330 में जो है इन्होंने कैपिटल चेंज कर लिया था, और फिर जो है ये कैपिटल रोम के बजाय कहाँ बना लिए थे? कुस्तुनतुनिया को। कुस्तुनतुनिया कौन है? जो आज का इस्तांबुल है। जब इन्होंने फ़तह किया तो उसका नाम रख लिया इस्लाम्बुल, यानी इस्लाम का जहाँ बोलबाला है। तो अब जो है इस्लाम्बुल को बोलते बोलते इस्तांबुल कर दिया। बात समझ में आए? और 1922 तक वो इस्तांबुल जो है उसका खिलाफत उस्मानिया का जो है दारुल खिलाफा रहा। फिर उसके बाद जब खिलाफत ख़त्म होने लगी है तो फिर जो है तुर्की जो छोटा सा मुल्क बच गया तो उसकी राजधानी अनकरा कर दिया गया, जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया था। तभी हम बता रहे हैं। तो 1453 में एक बड़ा काम हुआ। फिर इनका जो है उरूज जो है, एक्सपेडिशन जो है, ये जो है समझें कि 1566 तक रहा। एक मरतबा यहाँ पे इनको झटका लगा है, लेकिन फिर फ़ौरन संभल गए हैं और फिर उरूज करते गए 1566 तक। 1566 आते आते इनके 10 हुक्मरान हो चुके हैं, ठीक है। और इनके आते आते समझ जाइए कि ये 3 बर्रे आज़मों पे फैल चुके थे। अफ्रीका में घुस गए थे, पूरा शुमाली अफ्रीका, मिस्र वगैरह, लीबिया, अलजायर, ये सारी चीज़। फिर ये एशिया में जो है ये चाइना तक पहुँच गए थे। बात समझ में आए? और यूरोप में जो है ये ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए थे, हंगरी तक पहुंच गए थे। वियना जो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वहां तक चले गए थे और उनसे भी जो है जिजिया लेने लगे थे। तो आप समझिए कि ऑस्ट्रिया कहाँ बिल्कुल हार्ट ऑफ जो है यूरोप है। बस उसके बाद जो है जर्मनी वगैरह बच जाता, फ्रांस वगैरह, एक झटका और लगता हो जाता। तो ये जो है वो सुलेमान मैग्निफिसेंट जो कहा जाता है, सुलेमान आज़म, तो इनके दौर में 1566 में जो है ये सबसे ज़्यादा पिक पे आ गया था और 3 बर्रे आज़मों पर इसकी हुकूमत चल रही थी। बात समझ में आए? लेकिन इसी में एक बात क्या हुई कि 1517 में
एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इसको मिली। अब वो क्या मिली कि ये जो अनातोलिया में पहले इस्लामी हुकूमत क़याम किए थे, फिर इनके जो शुरुआत के बादशाह थे वो यूरोप की तरफ ज़्यादा ध्यान दिए, तो यूरोप में जो ये करते रहे। फिर 1453 में यूरोप का जो है जो कॉन्स्टेंटाइन था वो भी फतह हो गया, जो किसी से नहीं हो रहा था। फिर इन्होंने अफ्रीका का ये किया, लेकिन फिर इनके बाद जब बादशाह आए तो वो उन्होंने एशिया की तरफ ध्यान दिया। तो एशिया में तो मुसलमान हुकूमत सब थी, सफ़वी हुकूमत थी, ममलूक की हुकूमत जो थी वो मिस्र में थी। तो इन दोनों से लड़ाई की इन लोगों ने। मिस्र में किसकी हुकूमत थी? गुलाम की हुकूमत थी, लेकिन मुसलमान थे। और ईरान में किसकी हुकूमत थी? शियों की हुकूमत थी, लेकिन सफ़वी हुकूमत थी, लेकिन मुसलमान थे। और इन दोनों के अंडर में जो थे वो मक्का मदीना वाले थे। तो खिलाफत उस वक्त किसकी चल रही थी? जो मिस्र के ग़ुलाम लोग थे उनकी चल रही थी। तो इनसे जो है इन्होंने जंग किया। और किसने जंग किया? ये 1517 में जंग किया सलीम नाम के बादशाह, और इसने जो है जीत लिया। बात समझ में आए? तो अब जो है मक्का मदीना किसके कंट्रोल में आ गया? खिलाफत उस्मानिया के। कब आया? 1517 में। तो अब ये जहाँ से इनकी खिलाफत शुरू हो रही। इससे पहले सल्तनत उस्मानिया जारी थी, लेकिन अब 1517 से लेकर के खिलाफत उस्मानिया जारी हो। बात समझ में आएगी नहीं? तो इस लिहाज से जो है कोई ये नहीं कह सकता है कि खिलाफत उस्मानिया 1299 से यहाँ तक रही है। अगर उस मीनिंग में भी जो मैं आपको बताया, उस मीनिंग में भी खिलाफत जो इनके कायम हुई है, यानी इनके नाम का खुतबा जब पढ़ा जाने लगा है, वो कब? 1517 में, जब जो है मिस्र फ़तह हुआ है और ईरान फ़तह हुआ है, और उसके तोफ़ैल में मक्का मदीना आ गया इनके हाथ में। तो 1517 से ये खिलाफत के पोजीशन में आ गए, और उससे पहले ये जो है सल्तनत के पोजीशन में थे। बात समझ में? अब 1517 से जारी रहा। उसके बाद जो हम एंडिंग पहले करते हैं कि आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में ये इन्होंने भी हिस्सा लिया। असल तो जंग थी जो है जर्मनी की और फ्रांस की और जो है बरतानिया की। फ्रांस, बरतानिया ये सब और स्पेन वगैरह एक तरफ थे, जर्मनी वगैरह वाले एक तरफ थे, लेकिन उस्मानियों ने जो है कहा कि हम जर्मनी का साथ देंगे। ठीक है। तो 1414 से लेकर के 1418 तक पहली जंग अजीम हुई है। इसमें 2 साल तक ये तो जीतते चले गए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो है आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद जो है जर्मनी ने हथियार डाल दिए, हार मान गए। तो अब ये अकेला पड़ गया। उसके बाद भी जो है ये जीत रहे थे, लेकिन अरबों को जो है बगावत पर आमादा कर दिया बरतानिया वालों ने। लॉन्स ऑफ अरबिया को भेजे कि जाकर के उनको ख़रीदो, अब बोलो कि तुम अगर बगावत कर दिए उस्मानियों के ख़िलाफ़ तो हम तुमको आज़ादी दे देंगे। तो वहाँ के सारे लोग जो है मिल कर के चिल्लाने लगे कि अरब जो है अरबियों का होना चाहिए, ये उस्मानी क्यों हम पे हुकूमत कर रहे हैं। तो इराक़ में भी अचानक बगावत हो गया, शाम में भी अचानक बगावत हो गया, और फिर जो है सऊदी अरब में भी अचानक बगावत हो गया। तो ये बेचारे जैसे तुर्की में बच के रह गए। तो इस लिहाज से इनको भी जो है हार माननी पड़ी, और ये जीती हुई बाजी हार गए। किसकी वजह से? अरबों की बगावत के जैसे। नारे लगे अश्शाम लिश्शामियीन अल इराक़ लिल इराक़ियीन, कि अरब अरबों के लिए है, तुर्क तुर्कों के लिए है। तो इस लिहाज से उनको धो। लेकिन जब ये लोग आज़ाद हुए और खिलाफत उस्मानिया टूट गई, तो सऊदी अरब को आज़ादी मिल जानी चाहिए थी, शाम को आज़ादी मिल जानी चाहिए थे। लेकिन ये जो है गेम प्लान था फ्रांस का, बरतानिया का, कि ये जो खाली बोलो जब जीत जाएंगे ना तो हम लोग अपने हिसाब से गेम प्लान कर लेंगे हिस्सा। तो सब लोग हिस्सा बखरा कर लिए। तो ये जैसे ही जो है खिलाफत उस्मानिया 1917 तक कमज़ोर हुई, वैसे ही पहला खंजर घोंपा बरतानिया ने। और वो क्या घोंपा कि बालफोर डिक्लेरेशन के तहत जो है यहूदियों को जो है फ़लस्तीन में ज़मीन बसाने की और ख़रीदने की इजाज़त दे दी। जब तक ये खिलाफत उस्मानिया कायम थे, यहूदियों की एंट्री पॉसिबल ही नहीं थी। तो ये यहूदियों की एंट्री के लिए फ़र्स्ट वर्ल्ड वार कराया गया, ताकि जो है खिलाफत उस्मानिया जब तक ख़त्म नहीं होगी तो वहाँ जो है फ़लस्तीन में, यरूशलेम में ये यहूदियों की एंट्री हो ही नहीं सकती। तो 1917 में इनको इजाज़त मिल गई। 1918 आते जब पूरी जंग ख़त्म हो गई, फिर 1920 में जो है ये क्या किए, स्पेन वाले, बरतानिया वाले, फ्रांस वाले, जर्मनी वाले, सारे ने खिलाफत उस्मानिया वालों को घेर लिया।
घेर लिया तो ये बचा ही कितना था, अनातोलिया बचा था बस। बकिया तो सऊदी अरब कट के निकल गया था, शाम निकल गया था, इराक़ निकल गया था, अफ्रीका वाले सब निकल गए थे। यूरोप वाले तो पहले धीरे धीरे आज़ाद हो गए थे, जो बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। खाली जो है तो यूरोप का जो अनातोलिया वाला पट्टा था वो बचा हुआ था, उसमें भी वो आए और आकर के पूरा कब्ज़ा कर लिया। और समझिए कि अनातोलिया जो है इतना बड़ा रहा होगा, तो उनका क्या मंसूबा था कि खिलाफत को तो तुम टच नहीं कर सकते, खलीफा को डायरेक्ट मार दोगे तो पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि जैसे ही भनक लगी थी कि इंडिया में कितना खिलाफत मूवमेंट ज़ोरदार अंदाज में चली कि गांधी को भी शामिल होना पड़ा था। कहाँ खिलाफत, कहाँ गांधी। तो ये 1920 में क्या किए ये लोग, कहे कि देखो भाई तुम लोग जो है ये इस्तांबुल छोटा सा ले लो, बकिया ये पूरा अनातोलिया जो है हम लोग हिस्सा बखरा करेंगे। ये कुर्दों को दे देंगे, ये स्पेन को दे देंगे, ये बरतानिया को दे देंगे, ये फ्रांस को दे देंगे, ये इनको दे देंगे। और तुम इतना ले लो जैसे हमारा वेटिकन सिटी है रोम में, वैसे तुम्हारा जो अनातोलिया में एक छोटा सा इस्तांबुल रहेगा, क्योंकि मुसलमान को खिलाफत का सहारे की ज़रूरत है। अगर खिलाफत मिट गई तो मुसलमान जी नहीं पाएगा, फिर तो लड़ाई में मार पीट कर लेगा। लेकिन अगर हम बोल देंगे नहीं तुम्हारा खलीफा ज़िंदा है और वहाँ पे है, तो उनको संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है हमारा खलीफा। क्योंकि वो घुट्ठी में पड़ा हुआ था मुसलमान के कि बिना खलीफा गम नहीं रहें। बात समझ जाइए। तो इस लिहाज से जो है इनको इतना छोटा सा बस दिया कि यहाँ पे तुम रहो और तुम्हारा खलीफा को मारने रहें, कब्ज़ा जबकि कर लिए हम, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के मुसलमानों से कैसे निपट पाएंगे। तो इस लिहाज से इनको यहाँ पर रख दिया। तो 1920 में जो है एक मुआहिदा किए, लॉवरेस जो है एक शहर है फ्रांस में, तो ट्रीटी ऑफ लॉवरेस उसको बोला जाता है। लेकिन जब ये देखा गया कि अनातोलिया भी जो है ले लिया गया, ये भी हिस्से बखरे कर दिए गए हैं, तो वहाँ के लोगों को जो गुस्सा आया कि ये कौन सा तरीका हुआ। ठीक है, अरब निकल गया, तुर्क निकल गया, ये सब निकल गया, चलेगा, लेकिन तो हमारे भी इस ज़मीन को पूरा बांट बट्टा कर दिया है। तो फिर वहाँ नेशनल मूवमेंट खड़ी हो गई। नेशनल मूवमेंट के वहाँ के नौजवान खड़े हुए, और मुस्तफ़ा कमाल जो अतातुर्क जो था, वो जो था एक जंग में बहुत ज़्यादा जो है नाम कमा चुका था, जीत दिलाया था, वो खड़ा हो गया कि नहीं हम जो है इन सब से लड़ाई करेंगे। तो वो खड़ा हो गया तो सारे नौजवान इसके साथ खड़े हो गए। अब इधर अरबों ने अरबों का नारा दिया, तो इन तुर्कों ने तुर्कों का नारा दिया, तो इनके अंदर भी नेशनल मूवमेंट आ गए, इनके अंदर भी आ गए। तो ये नेशनल मूवमेंट में जो है वो हीरो बन गया मुस्तफ़ा कमाल पाशा। बात समझ में आए। तो उसको फ़ौज था ही, आर्मी फ़ौरन भर्ती किया और फ़ौरन जो एक एक से लड़ना शुरू किया। तो इसको मार भगाया, 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 और ये पूरा एरिया फिर वापस ले लिया। और ये लोग जो है जीत नहीं पाए इनसे, क्योंकि ये लोग जो है पहली जंग अज़ीम के बाद इतने ज़ख्मी हो चुके थे कि सोचे जाने दो, छोटी सी ज़मीन के लिए क्या इससे लड़ते हैं। बात समझ में आए। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है फिर इस ज़मीन को हासिल कर लिया, लिहाजा वो वहाँ का बापू बन गया, हीरो बन गया। बात समझ में आई। और वो 1920 में जो माहिदा हुआ था, तो उसमें जो है वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कहा कि वो देखो खलीफा ने तुमसे माहिदा किया था, वो खलीफा ख़त्म, अब हम लोग हैं, हम लोग से बात करो। बात समझ में आए। तो 1923 में माहिदा किया, उस माहिदे का नाम है माहिदा ट्रीटी ऑफ लुज़ान, जो स्विट्ज़रलैंड में का एक शहर है, जो 1927 में पूरा होने वाला है। तो बार बार आते ना कि 1927 में जो है तैयब अर्दगान कहता है ना कि तुर्की 2023 के बाद वो तुर्की नहीं रहेगा। तो क्योंकि वो 100 साल के लिए ट्रीटी हुई थी, तो कहा कि अब मुझसे जो है ट्रीटी करो, निगोशिएट करो, क्या करना है। तब उसमें ट्रीटी में ये फ़ैसला हुआ कि ठीक है ये पूरा अनातोलिया तुम ले लो, और इसको मिला जुला करके अब एक तुर्की नाम का जो है एक मुल्क बना लो तुम। बस एक रिक्वेस्ट हमारी भी माननी पड़ेगी। अब वो क्या है कि यहाँ से जो बास्फोरस स्टेट ऑफ जो बास्फोरस है, सी ऑफ मरमरा जो है, ये जो 2 स्टेट्स है, इसमें से जो है ये दोनों स्टेट्स को जो है ये इंटरनेशनल स्टेट घोषित करना पड़ेगा। यानी पूरी दुनिया का जहाज़ इससे आ जा सकता है, तुम किराया नहीं ले सकते। जैसे नहर सुइस से कोई भी जहाज़ जाता है तो मिस्र वाले किराया लेते हैं और उसकी बहुत बड़ी मईशत है। तो इन लोगों ने, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने मान गया कि ठीक है 100 साल के लिए हम ये बात एग्री करते हैं कि इधर ये इंटरनेशनल जो है वे रहेगा, कोई भी जहाज़ निकलेगा हम किराया नहीं लेंगे, 100 साल के बाद ये एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो वो अभी उसका इंतज़ार चल रहा है। तो ये जो है जैसे ही 1920 में ये पूरा एरिया जीत लिया मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, और जो है पूरा हीरो बन गया, पूरे पॉपुलर बन गया। तो ये क्या किया 1922 में
इस आदमी ने क्या कहा, वो जो खलीफा चला रहा था, मोहम्मद नाम था, पाँचवा मोहम्मद पंजुम, उसको कहा कि भाई साहब आप जो आप खिलाफत से आप उतर जाइए, ठीक है, आप जो है मरवा दिए हम लोगों को, तो आप उतरिए अपने महल से उतरे। अब बोले कि आप जो है यहाँ से आप निकल जाइए। कहाँ निकल जाइए, कहाँ, कहीं भी चले जाइए, यहाँ नहीं रहिए, क्योंकि आप रहेंगे फिर मुसलमान आपके गिर जमा हो जाएंगे, फिर बगावत कर देंगे, इससे बेहतर है निकल जाइए, हम जान नहीं मारते आपका, लेकिन निकलिए यहाँ से। तो वो बेचारे इटली चले गए। बात समझ में आए? तो खिलाफत को कहा गया कि यहाँ से जो है खिलाफत ख़त्म, आज से जो है रिपब्लिक ऑफ तुर्की रहेगा, खिलाफत उस्मानिया ख़त्म, रिपब्लिक ऑफ। लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी थी इतना जो है टेंस में भी कि खलीफा तो चाहिए। तो फिर इनके जो है मोहम्मद के कज़िन एक नाम था अब्दुल मजीद, उनको कहा कि भाई आप बन जाइए खलीफा, ठीक है, नाम के तौर पर। मुसलमान का नहीं तुम्हारा खलीफा गया नहीं, या तुम्हारा खलीफा हम रिप्लेस किए हैं बस। बात समझ में आए? तो ये जो है 1922 में जो मैन खलीफा था उसको इटली भगा दिया, जलावतन कर दिया, और उसके जगह पर उनका कज़िन जो अब्दुल मजीद था 1 नवंबर 1922 को उनको वहाँ पे बैठा दिया, रबर स्टैम्प के तौर पर, पूरे मुसलमान को जो है संतुष्ट करने के। लेकिन फिर जो है इनकी हुकूमत कायम हो गई, यहाँ पे जमहूरियत कायम हो गई। और फिर जो है जब जमहूरियत अच्छी तरह कायम हो गई है, तब उसके बाद जो है 1924 3 मार्च को वो जो बादशाह खिलाफत का जो रबर स्टैम्प था उसको भी कहा कि भाई आप भी अब ख़त्म होइए और खिलाफत नाम निशान ही कट हो जाना चाहिए। बात समझ में आए? तो इस लिहाज से कभी आप लिखा पढ़ेंगे पेपर में कि 1922 में जो है खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो गई, और कभी आप पढ़ेंगे कि 1924 में ख़त्म हो गई। तो आपको आप बात समझ में आ जानी चाहिए कि सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई है 1922 में, और खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई है 1924 में। दोनों का फ़र्क समझ रहे हैं? सल्तनत उस्मानिया कायम हुई है 1299 में, खिलाफत उस्मानिया कायम हुई है 1517 में। तो 1517 से लेकर के 1924 3 मार्च तक जो खिलाफत उस्मानिया कायम रही है, और सल्तनत उस्मानिया जो कायम रही है वो 1299 से लेकर के 1922 तक। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो वीडियो बन रही है, आप उसको दोबारा देखिए। तो मैं बताया था कि आज का तो हार्ड रहेगा, और ये नींद का भी टाइम रहता है, बहुत सारे बच्चे चाय पी के आते हैं तो उनकी नींद उड़ी रहती है। लेकिन फिर जो है नेक्स्ट जो महीना आएगा तो उसमें फिर मैं आपको एक मरतबा रिवाइज़ करूँगा। तो इस तरह धीरे धीरे इंशाल्लाह आपको बात समझ में आती जाएगी। 14 लेक्चर का हमारा टारगेट है इंशाल्लाह। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि 10 में हो जाए, 4 को रिवीज़न के लिए रखेंगे। तो नेक्स्ट महीना जो है हम स्पेन की तारीख़ लेंगे, ठीक है, और फिर इसको पहले रिवीज़न करेंगे आधा घंटा में, आधा घंटा वो बताएंगे, ताकि धीरे धीरे रिवीज़न भी होता रहे, याद भी होता रहे, और आगे भी बढ़ते रहें। तो इंशाल्लाह जो है बड़े बड़े जो ये हैं स्पेन की तारीख़, इनकी तारीख़, ये सारे जो है कवर हो जाएंगे। तो फिर 1400 साल की तारीख़ जैसे ही आप समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि आँख खुल गई, आपको बेहोशी से होश में आ गया, और दुनिया में क्या चल रहा है आप समझ लें। इंटर रिलेशन, नेशनल रिलेशन जो है आपको टॉपिक समझ में आने लगेगा। अब पूरी दुनिया में क्या चल रहा नहीं चल रहा है, कौम को उरूज ज़वाल के दास्तान क्या होती है, उसकी सुन्नत क्या है, ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे। फिर जब पढ़ाई करेंगे तो आपको मज़ा बहुत है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत मुस्लिमा को इल्म के बेस पर खड़ा करने की तौफीक अता फ़रमाए, और इस्लाम के गलबे के लिए तन मन धन से जो है जद्दोजहद करने की तौफीक अता फ़रमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।